आगे देखते हैं, जो भगवान दिखाता जा रहा रास्ता उसी रास्ते पे चल रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि हमने बस भगवान से यही दुआ मांगी कि अकेला हमेशा हर रास्ते पे अपने आप को हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रियंका ड्रीम्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे स्वस्थ मस्त होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। यहाँ मैं छत में जा रही थी क्योंकि कमरे में बहुत गर्मी हो रही है। देख रहे हो भूतनाथ बनी हुई हूँ मैं पूरी तरीके से। और मतलब छत पे जा रही थी, नीचे से एक छोटी सी बच्ची है, वो आवाज़ लगा रही थी कि ऊपर आंटी आप कहाँ जा रहे हो। तो मैंने उससे कहा मैं छत पे जा रही हूँ। और ये देखिए आप छत का नज़ारा, ये देखिए पेड़ पौधों में पानी दिया गया है। गर्मी का टाइम है, मैंने नहीं दिया है, तुलसी जी का पौधा। ये पाइप लगा हुआ है यहाँ से, तो जो मकान मालिक के यहाँ हैं काम करने आती हैं उनके वो दी है पानी यहाँ पे। कितने अच्छा यहाँ पे देखिए माहौल है, पूरा हरे भरे पेड़ पौधे। पर मैं छत में बहुत कम आती हूँ, वैसे ज़्यादा नीचे हमारा कमरा नहीं है, जस्ट इसी के नीचे वाला ही कमरा हमारा है। ये आप देख सकते हो, मैंने कई बार दिखाया। मुझे ये लोकेशन बहुत प्यारी लगती है, इसके माध्यम से देखो पानी दिया गया। और आप मौसम भी देख सकते हो कितना बेहतरीन हो रहा है। आसमान की तरफ देखिए, जब मैं परेशान होती हूँ तो बस ये आसमान में ऊपर की तरफ देखते हुए और दोनों हाथ को ऐसे फैला करके पता नहीं अच्छा लगता है खुली आबादी में अपने आप को अपने आप के लिए सोचना, अपने आप को समझना, तो मुझे बहुत पसंद है। और चलिए पहले कहीं बैठते हैं, बहुत समय बाद व्लॉग बना रहे हैं और यहीं बैठते हैं। पता है अभी हवा चल रही थी और अब हवा बंद हो गई है। मुझे इसी लालच में मैं ऊपर आ गई कि हाँ हवा चल रही। पता मैंने फेस में कुछ लगाया भी नहीं है और तब ये ठीक नहीं हो रही। पता है खाना भी खा रहे हैं ना, उल्टी उल्टी सा हो जा रहा है, पूरा लू लग गया है, क्या लग गया है अब देखिए। और बस नहा करके मैं सो गई हूँ खाना खा के। वैसे ही बाल में मैंने कॉम्ब भी नहीं कर रखा है, ऐसी पागल भूतनाथ बनी हुई हूँ। तो बस ये देखिए बीच में पेड़ पौधा, ये किस चीज़ का पेड़ है ये मुझे पता ही नहीं है। इसमें लेकिन कांटे हैं, पता है इसमें कांटे हैं पतले पतले से। मुझे ज़्यादा पेड़ों के नाम नहीं पता है। तुलसी माता का पता है, आम का पेड़ का पता है, अमरूद के पेड़ का पता है, नीम का पता है, जो मैंने खाया है उसका पता है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ऐसे नहीं पता। हाँ गुलाब का भी पता है, गुलाब में नुकीले वाले कांटे होते हैं। और मैं अभी बिल्कुल अजीब सी लग रही हूँ, मुझे पता है, पर मैं फिर भी ब्लॉग बना रही हूँ। वैसे बोला तक भी नहीं जा रहा है। जान लीजिए सर्दी और गर्मी दोनों लगा हुआ है। कितना आदमी दवाई खाए, ऊब जाता है दवाई खा खा करके। पता है ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी के विषय में मैं सोचती हूँ आप लोगों से कभी कभी बताऊँ, लेकिन बताती नहीं हूँ। जब थोड़ा सा कामयाब हो जाऊंगी ना, सफल हो जाऊंगी, तब बताऊंगी कि क्या क्या लाइफ में मैंने भी देखा है, क्या क्या झेला है। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं जिस भी समाज में रहूं, इस देश के अंदर हूं, मुझे खुशी है, ये देश हमारा घर है और अपनी तरफ से किसी को तकलीफ़ ना दे पाऊँ। हालांकि लोगों ने तकलीफ़ देने में कमी नहीं रखी, पर सोच लीजिए मैं कितनी बड़ी ढीठ औरत हूँ, ढीठ लड़की हूँ। औरत के एज में चल रही हूँ। अभी मुझे पता है मैं कितने दिन बाद शीशा देख रही हूँ, आप विश्वास नहीं करेंगे। मोबाइल भी नहीं छू रही थी, आंखों के नीचे देख रहे हैं ना, लाल लाल पूरा हो रखा है एकदम। घर से भी फ़ोन आता है ना तो मैं बताती नहीं थी। खैर मेरी मम्मी व्लॉग कम भी देखती है, देखती भी होगी पर कम देखती है, तो इसलिए यहाँ मैं बोल देती हूँ क्योंकि उसका फ़ोन ख़राब हो रखा है, इस वजह से। जीवन जीवन जीवन, पता है जो जीवन हम जीते इतना आसान नहीं होता, किसी का नहीं होता है। किसी के लाइफ में हस्बैंड की दिक्कत कि हस्बैंड गलत है, किसी के लाइफ में पारिवारिक दिक्कत, किसी के लाइफ में कि एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, किसी के लाइफ में सोसाइटी सामाजिक दिक्कत।
मेरी लाइफ में तो ओवरऑल अभी हस्बैंड को छोड़ के बाकी सारी दिक्कत रही। एजुकेशन के लिए मैंने फ़ाइट किया, आईएएस पीसीएस की पढ़ाई, पीसीएस तो नहीं था उस वक्त, पीसीएस बाद में आया समझ में, आईएएस के आया, वो भी मेरे पिता के आया समझ में। पहले मेरा डॉक्टरी का था, मैं डॉक्टरी करना चाह रही थी, तो कोई नहीं हो पाया, वो कुछ कारणों से नहीं हो पाया, उसे भी मैंने एक्सेप्ट किया। थे परिवार के ही डिसीजन, लेकिन उसका जो बुरा खामियाजा होता है ना, वो हमने अपने जीवन में देखा। कई लोग कहते हैं छुपा लो, हमने ना ज़िंदगी हमको जीनी है। हमको लगता है कुछ चीज़ें क्या, ज़िंदगी का कभी कोई पन्ना छुपना नहीं चाहिए जब आप किसी के साथ होते हो। और मैं इसी में मात खाती हूँ, लेकिन मेरे को पता नहीं क्यों लगता है कि ये चीज़ मैं गलत नहीं कर रही। मैं देखो, समस्या तो सबके जीवन में है, मैंने बताया ना समस्या कई कई प्रकार की है, शायद उससे भी ज़्यादा हो। एजुकेशन यानी पढ़ाई के लिए मैंने दम लगाया, शांति से किया, और अभी भी मैंने किसी के आगे ऊंची आवाज़ बुलंद करके नहीं बात की, बस डटी रही। बाहर हूँ तो मैं घर गई ही नहीं। घर मुझे 2013 में आई थी, 15 तक मुझे बुलाने लगे थे, नहीं अब तुम्हारा नहीं। 15 ही में मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, फर्स्ट अटैम्प्ट आईएएस यूपीएससी में नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, तो मान लो प्री मेंस का तो अब छोड़ ही दो। जब फाइनली नहीं हुआ तो फिर क्या क्या प्री, क्या मेंस, क्या इंटरव्यू, तो फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या मतलब है, यानी आपका नहीं हुआ, आप छट गए, बस फिर से शुरुआत करो। तो पढ़ाई के लिए संघर्ष किया, समाज में भेदभाव देखा, उसमें मैंने संघर्ष किया, अपने आप से किया, है ना। हम बड़ी बड़ी बातें, कई आप देखोगे सम्मेलन होते हैं, कई चाहे वो सामाजिक स्तर के, एनजीओ के स्तर के, कई बड़ी बड़ी चीज़ें होती है, उसमें हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हमने फिर उन्हीं लोगों को देखा है कि जो बात वो फ्रंट पे गरीब, दुखिया या पीड़ित लोगों के सामने रखते हैं, चाहे नेता हो या कोई सामाजिक कार्यकर्ता, वो फिर पलट के बाद में कुछ और होता है, तो सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और। मेरा व्यक्तित्व तो ये कभी नहीं रहा, मेरा व्यक्तित्व तो हमेशा ये रहा। मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ क्योंकि छत पे हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है खुली आबादी में। मुझे ना प्राकृतिक चीज़ों से बहुत प्यार है, समझ रहे हो। मंदिर जाना अच्छा लगता है, तो मैं बीच में ये चीज़ बोल दी, इसलिए मैं छत पे आके बहुत अच्छे से अच्छा लग रहा है बात करने में आपसे। तो पता नहीं अब ये वीडियो कैसे बन रही है मुझे नहीं पता, पर मैं सेल्फी स्टिक ऐसे ली हूँ, ये थोड़ा बीच बीच में हिल जा रही है, कोई नहीं, आप लोग एडजस्ट कर लेना। तो हाँ, भेदभाव का फिर मैंने कहा कि लोग फ्रंट में कुछ और इंटरनली कुछ और होते हैं, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के लिए कई हद तक गिर जाते हैं। मैंने ये पता नहीं, भगवान कभी कभी ना, मैंने कहा ना कि मैं ऐसे देखती हूँ ऊपर, तो मैं ये देखती हूँ, कहते हैं ना ऊपर देख के इंसान कहता है हे भगवान, तो मैं कहती हूँ हे भगवान, इस दुनिया में भेजा था तो थोड़ा सा चालाक बना देता, थोड़ा सा कठोर बना देता, जो जीवन में कमियां रही वो पूरी हो जाती, थोड़ा सा बेईमान भी बना देता, तो बेईमान बना देते। तो फिर कभी कभी जब लोगों ने प्रताड़ित किया, प्रताड़ित का मतलब ऐसे मत लीजिएगा, लेकिन बात मुझे लगी सबकी बहुत लगी, क्योंकि जब मैं सही हूँ तो आप गलत कैसे हमको बार बार उंगली करना कि हाँ गलत हो गलत हो। मेरी आवाज़ बुलंद है, बस मैं ये कहती हूँ, शायद दुनिया कई लोगों को पसंद नहीं आती, और जिनको पसंद आती है ना, वो सच में वो लोग कहते हैं कि हाँ यार एक जादू है आवाज़ में, ऐसी आवाज़ है, इतनी बोल्ड आवाज़ है। कई लोग बता रहे हैं आवाज़ के चलते ही और ज़ुबान के चलते ही ना आप बिछड़ जाते हैं। कई लोग कहेंगे बोल्ड है आवाज़, किसी भी सेक्टर में जाएगी, ख़ासतौर से पत्रकारिता या वकालत के उसमें। हाँ, मैंने सेक्टर गलत चूज़ कर लिया, चूज़ के आईएएस बनना भी कोई वो नहीं है। मैं पहले पिता का सपना था, फिर वो मेरा सपना हो गया, हालांकि सफल नहीं हो पाई, और लास्ट अटैम्प्ट है 28 तारीख को एग्ज़ाम देने जा रही हूँ। उसके बाद मैं पीसीएस में लगी रहूँगी, यूपी पीसीएस में। अब बीच में डिस्कनेक्ट हुई, मैं लाइफ से रिलेटेड बोल रही थी, थोड़ा ब्लॉग लंबा हो तो प्लीज़ आप लोग देखना पूरा। हाँ, तो हाँ देने जा रही हूँ। फिर मेरे पास देखिए, अगर मैं एक इतनी असफलताएं देख ली, मैं फिर बोलूँगी सफल हूँ या असफलता मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं एक बेहतर इंसान बन जाऊँ। हालांकि रोटी के लिए आपको धन की ज़रूरत होती है, उतना मैं करूँगी, क्योंकि मैं प्रयास हर दिन करती हूँ,
और सोचती रहती हूँ कि कुछ ना कुछ बेहतर हो जाए। ओवर थिंकिंग करना भी मेरे लिए घातक पड़ जा रहा है। देख लीजिए आप चेहरा कि किस तरीके से हो रखा है। बीमारी से तो है ही है, बुखार ये सब लगा, सर्दी गर्मी, क्योंकि अब पेपर देने भी जाना पड़ रहा है बाहर, तो समस्या होती है। पेपर तो छोड़ नहीं सकते। मैं यूपी पीसीएस का पेपर छोड़ने वाली थी, पर मेरी मम्मी ने कहा कुछ भी हो जाए बेटा, पेपर मत छोड़ना, चाहे जैसे भी जाना। भाई नई दिल्ली स्टेशन में, आनंद विहार स्टेशन में इतनी पब्लिक थी, मतलब यूपी पीसीएस के पेपर देने वाले लोग, कई लोग बस से गए, मैं तो ट्रेन ही से आई, लेकिन बहुत समस्या हुई। तो यही था जीवन से रिलेटेड। मैं बता रही थी कि सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और होते। मैं बस भगवान से यही खुले आसमान में देखती हूँ कि थोड़ा बेईमान, कठोर और ऐसे ही बोलती, बाद में हंसी आती है। नहीं यार, मैं जो हूँ अच्छी हूँ। कई मेरे अपने जो क्लोज होते हैं ना, वो भी छूट जाते हैं। तुम हर चीज़ बता देती हो, बताने नहीं चाहिए। मैं मानती हूँ कमजोरी, नहीं बतानी चाहिए, पर अगर बता दिया तो क्या गुनाह हो गया? ऐसा मैंने कर क्या दिया जो मेरी चीज़ से मुझे गरीब, दुखिया और गलत सेंस लगाया जाता है? ऐसा क्या बता दिया, क्या कर दिया भाई? है, किसी का मर्डर तो किया नहीं, किसी को उल्टा बोला नहीं, किसी को गाली गलौज तो किया नहीं। अरे अच्छा ही तो सोचा, और अपना ही समझ के कुछ ना कुछ किसी ना किसी से बता देते। भाई इंसान है, जानवर तो है नहीं। चलो कोई बात नहीं, लाइफ का स्ट्रगल है, वही शेयर कर दिया कि हाँ ऐसे ऐसे लोग रहे लाइफ में। तो लोग कहते हैं इसके साथ ऐसा हुआ, इसके साथ वैसा हुआ। अरे मैंने जितना संघर्ष झेला है वो भी लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं ना। और कोई लड़की होती तो बहुत कुछ कर चुकी होती लाइफ में, छोड़ चुकी होती दुनिया, लेकिन हमने कहा ना, भगवान ने भेजा है, माता पिता ने जन्म दिया है, माध्यम माता पिता बने हैं, तो कुछ तो मेरे अंदर बात है, तभी तो मुझे दूसरों के लिए ये भावनाएं हैं। दूसरों के लिए इतना जूता लात खाने के बाद भी दूसरों के लिए प्यार कम नहीं हो रहा। कोई तो बात है मेरे अंदर। मैं कई समय अकेली रही, जब लगा कि किसी से दिल की बात कहो तो डर लगने लगा कि यार बात करेंगे फिर लोग उल्टा समझ लेंगे। दिल की बात में मतलब बहुत कुछ होता है, केवल आप लोग गलत सेंस मत लेना। कुछ चीज़ें परेशान कर रही है लाइफ की, तो बहुत सी चीज़ें कि इसको कैसे करें, लेकिन सामने वाला उल्टा ही ले लेता है। तो बस खुले आसमान में यही शिकायत होती है कि करती हूँ कि भगवान थोड़ा कठोर बना दो, ठीक हो जाएगा सब ठीक। लेकिन मुझे लगता है कठोर भी बन के मैं क्या करूँगी? मेरी अपना व्यक्तित्व तो ख़त्म हो जाएगा, मैं जो हूँ वो तो ख़त्म हो जाएगा मेरा। मतलब मैं आपको बताऊँ, कई उसमें मैसेज मैं दे चुकी हूँ। मेरा उद्देश्य है, गलत चीज़ों को मैं काटती हूँ। जो लड़की लड़का में भेदभाव देखा, सामाजिक स्तर पे, जात विशेष पे भेदभाव देखा, एजुकेशन सेक्टर पे भेदभाव, अपने उसमें नहीं, मेरे पिता ने मुझे तो पढ़ाया, मैं क्यों झूठ बोलूँ, है ना। पिता ने, समाज नहीं। ये भी बात पापा ने बोला था एक बार कि मैं तो समाज के विरुद्ध जा कर के, अगर समाज की सुनता तो तक शादी हो गई होती। आगे देखते हैं, जो भगवान दिखाता जा रहा रास्ता, उसी रास्ते पे चल रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि हमने बस भगवान से यही दुआ मांगी कि अकेला हमेशा हर रास्ते पे अपने आप को हमेशा मैंने अकेला पाया। रास्ते में थोड़ा ब्रेक डाउन हो गया, अपने आप को हमेशा अकेला पाया। सो के स्तर पे नहीं, घर के स्तर पे नहीं, मैं खुद, मेरा ये नियम है, मेरा ये एक अंदर से मैंने ये चीज़ें अपने बना रखी है। जैसे मेरा कभी परिवार बना तो मैं उनके लिए ना प्रॉपर्टी छोड़ के नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। हाँ, घर कोशिश करेंगे बन जाए तो ठीक है, पर उतना धन संपत्ति अर्जित करके नहीं जाऊंगी, अपनी ज़िंदगी जीऊंगी। और हाँ, अच्छा एजुकेशन यानी अच्छी शिक्षा दूंगी, जिससे कि वो लोग खुद बनाए। क्योंकि मुझे ना जीवन में ऐसा लड़का चाहिए था जो अपने दम पे, अपने पिता के दम पे नहीं। पिता के दम पे तो सब फूल जाते हैं, और आजकल वही होता है ना। लोग पढ़ करके भी अपने पिता के दम पे शादी करते, अपने पिता के दम पे खाते हैं, पीते हैं। देखा है मैंने, एक से एक करते हैं। चलो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन लोगों को सोचना चाहिए, बच्चों को सोचना चाहिए। मुझे हमेशा ऐसा लड़का चाहिए जो अपने दम पे, पिता अमीर हो गरीब हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं भी मध्यम वर्ग से हूँ,
मुझे ये था अपने दम पे वो करे, अपने दम पे एक रोटी कमाए पर अपने दम पे, है ना, खुशी मिलती है। कल को कोई ये तो नहीं कहेगा कि अपने बाप की संपत्ति पे फूल रहे, अपने पिता की संपत्ति पे फूल रहे, है ना। तो जो चीज़ अपने दम पे करने पे मज़ा है ना, वो और चीज़ पे नहीं होती है। तो हर चीज़ों को कोशिश करो। मेरा हमेशा ये था, मैंने अपनी ज़िंदगी के, अब ये थोड़ा कठिन रहा, मेरे फैसले अपने दम पे लूँगी। ये ज़िंदगी मेरी है, माता पिता ने दी है, माता पिता के लिए मतलब सम्मान है, इतना सम्मान है कि हम उनके लिए क्या ना कर दें। अगर हमें अपनी ज़िंदगी भी गंवानी पड़े उनके लिए, हम गंवा दें, क्योंकि उन्होंने जन्म दिया है ना। और जो परिवार आगे बनेगा या बने, तो वो उसके लिए भी प्यार है, सबके लिए प्यार है। बस हमको मेरी विचारधारा, मेरे चीज़ों में स्वतंत्र मुझे छोड़ा जाए, और मैं रही भी हूँ। बहुत ज़्यादा बात कर ली क्या, 12 मिनट का व्लॉग हो गया है। मैंने कॉम वगैरह भी नहीं किया, मैं ऐसे ही आ गई। बहुत सिंपल रहना पसंद करती हूँ, जब कहीं जाना होता है तब फिर मैं वो करती हूँ, जाती हूँ। और मतलब ठीक है, शिकायत मुझे कुछ नहीं है, बस ये है शिकायत कभी कभी ऊपर वाले से करती हूँ, जिससे मेरा कनेक्शन है। उसके बीच में कोई और नहीं आ सकता, मतलब हिंदू संगठन वाले भी नहीं आ सकते। मैं हिंदू हूँ तो ऊपर मेरे आस्था जो है उनसे मेरी ये रहती है कि भगवान थोड़ा मजबूत, नहीं कहूँगी मजबूत तो मैं हूँ, ये जो भावनाएं हैं दूसरों के लिए प्यार मोहब्बत वाली, किसी को पता है मैं ना कभी किसी को तकलीफ़ में नहीं देख पाती हूँ। पता नहीं क्या आदत है, मैं खुद तकलीफ़ में रहूँ या हूँ, मैं किसी को नहीं देख पाती। मेरे आंसू आने लगते हैं, उसके लिए दुआ मांगने लगते हैं, प्रार्थना करने लगते हैं, हे भगवान इसकी सारी तकलीफ़ मुझे दे दे, इसको हमेशा खुश रखे। मेरा ये नेचर है, मेरे नेचर को मैं ही बता सकती हूँ, और कोई तो नहीं बता सकता। दूसरा जज कर सकता है अपने अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार। तो ये भी गलत तो है नहीं ना, दूसरों के लिए सोचना, दूसरे के लिए करना। ठीक है, लोग कहेंगे पहले अपने लिए करो। अरे मैं अपने लिए कर रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ, जिंदा हूँ, सांसें चल रही है, आप लोग के लिए व्लॉग भी बना रही हूँ, अपनी ज़िंदगी को एक्सप्लोर भी कर रही हूँ, अपने सपनों को एक्सप्लोर कर रही हूँ, जैसे कि प्रियंका ड्रीम्स नाम है। तो चलो, अंधेरा भी हो रहा है। आपको ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। इससे आगे की कड़ी मैं नेक्स्ट व्लॉग में जोड़ूंगी। और बीमार रही इतने दिन से, 10-15 दिन से मेरा व्लॉग नहीं आ पाया कंटिन्यू, पहले भी नहीं हो पा रहा था, बस एग्ज़ाम 28 तारीख को फिर एग्ज़ाम है। मतलब दिल से सोचती रोज़ बनाने को, कुछ ना कुछ समस्याएं ऐसे घेर लेती हैं जिनसे मैं खुद चाहती हूँ मैं गिरती पड़ती भी रहूँ, उन समस्याओं से मैं खुद लड़ूँ, किसी का सपोर्ट नहीं, ना मैं पिता का सपोर्ट लूँ, ना अपने भाइयों का सपोर्ट लूँ, ना मैं अपने परिवार का। मैं खुद अपने जीवन की समस्याओं से लड़ के, जूझ के, सीख करके आगे निकलना चाहती हूँ। एक अपने जीवन को अपने साथ साथ और जो मेरे साथ लोग जुड़े हैं या जुड़ेंगे, उनके सबके लिए बेहतर करना चाहती हूँ, जो कि मैं कर भी रही हूँ। तो बस यही थोड़ी थोड़ी बातें थी जो मैं आपको बता रही थी। आप लोग भी ऐसे ही बनिए, मेरे जैसे मत बनिए, आप अपनी तरह ही ठीक हैं, पर दूसरों के लिए प्रेम भाव ज़रूर रखना। अगर वो नहीं रहेगा ना, तो आपका इंसान होने का मतलब ही ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए, और अगर आपको मेरी बात कोई ख़राब लगी हो तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में वो लाइन लिख देना, मैं दोबारा नहीं दोहराऊँगी। और ठीक है, बस ढेर सारा प्यार दो। चैनल में नए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जैसे मेरे चैनल का नाम है प्रियंका ड्रीम्स, तो उसी तरीके की चीज़ें आएंगी।